नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी एएलपी सीबीटी 2 तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उसके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आ गए हैं। आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का जितने भी पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन का जो है हम लोग डीपली से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ से सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा, यानी इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोग ये सेशन देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोग जो है यहाँ से जो है एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है? या आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप लोग 2027 के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि अगला वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाला है 11,000 प्लस वैकेंसी एएलपी का। तो उसके लिए भी जो है तैयारी आप लोग अभी से ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। बस आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ से एक बार रिविजन कर लेना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया है, तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से एक छोटा-सा काम आप लोग कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है? इस चैप्टर का जो है थ्योरी भी कंप्लीट करवाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, या लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, आप लोग थ्योरी जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का सारे, ठीक है? तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन से। देखिए कह रहा है कि कौन सा मूल इकाई नहीं है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है? एलपी और टेक्नीशियन में, ठीक है? तो कह रहा है कि कौन सा एक मूल इकाई नहीं है। आपको पता है कि टोटल जो मूल इकाई है वो कितने हैं? तो 7 मूल इकाई। कितना? तो 7 टोटल मूल इकाई है और इसमें से कौन सा मूल इकाई नहीं है? तो देखिए प्रथम ऑप्शन है रेडियन। ये क्या है? तो ये पूरक राशि है, ये एक प्रकार का पूरक राशि है, ना कि मूल राशि है। और ये किसका मात्रक है? तो इस समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक क्या है? तो रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जो कि एक प्रकार का पूरक राशि है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का मूल राशि नहीं है। मोल किसका मात्रक है? तो मोल जो है ये पदार्थ पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है? तो मोल है। एम्पियर ये धारा का मात्रक है, एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है। और कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है? तो इसी प्रकार जो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं विस्तृत हल के साथ। बस आपको एक बार यहाँ से रिवीजन जो है वो कर लेना है, ठीक है? चलिए यानी इसका आंसर जो है रेडियन हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का पूरक राशि है, ना कि मूल राशि, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि देखिए करा कि फैराडे प्रति मीटर जो है किसका इकाई है? फैराडे प्रति मीटर जो है ये किसका इकाई है? तो जल्दी से जो है इसका आंसर आप लोग बताइए। ये भी 2019 में पूछा गया है। तो फैराडे प्रति मीटर जो है ये विद्युतशीलता का मात्रक है, विद्युतशीलता का मात्रक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक पूछे तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। या इसी का एक और मान है सीमेन, या सीमेन या महो, यानी इसमें से कोई भी हो सकता है। या तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या सीमेंस हो जाएगा, या महो हो जाएगा। ये सभी जो है वो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि पारगम्यता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसे निरपेक्ष पारगम्यता का मात्रक हेनरी एम्पियर होता है। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा, जो कि निरपेक्ष पारगम्यता का मात्रक होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि वाट प्रति स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन ये किसका मात्रक है? तो ये विकिरण तीव्रता का, विकिरण तीव्रता का जो है मात्रक क्या है? तो वाट प्रति स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन जो है ये विकिरण तीव्रता का मात्रक है। पारगम्यता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, सीमेंस या महो होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा नेक्स्ट चैप्टर उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? चलिए अभी तुरंत बताए थे हेनरी प्रति मीटर ये किसका एसआई मात्रक है? हेनरी जो प्रति मीटर है ये किसका एसआई मात्रक है?
तो हेनरी प्रति मीटर जो है दोस्तों ये पारगम्यता का मात्रक है, निरपेक्ष पारगम्यता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चालकता का मात्रक भी बताए थे, ओम इनवर्स हो जाएगा, सीमेंस हो जाएगा या महो हो जाएगा। ठीक है, वाट प्रति स्टेरेडियन ये किसका मात्रक है? तो विकिरण तीव्रता का, विकिरण तीव्रता का जो है मात्रक क्या है? तो वाट प्रति स्टेरेडियन। ठीक है, नेक्स्ट है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो है इसका मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, विमाहीन राशि है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है, यानी कौन व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, कौन एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी मोल। पदार्थ का मोल यानी पदार्थ का जो मात्रक होता है मोल, ये मूल मात्रक है, ये एक प्रकार का मूल मात्रक है, ना कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वोल्ट, ये वोल्ट किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक जो है क्या है? तो मोल है। ठीक है, रेडियन किसका मात्रक होता है? तो समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का मान ऐसा मात्रक क्या है? तो रेडियन होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति जो है फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो है ल्यूमेन होता है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कटाल, ये किसका एसआई मात्रक है? कटाल जो है ये किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कैटेलिटिक एक्टिविटी का एसआई मात्रक है, यानी इसका हिंदी हो जाएगा उत्प्रेरक गतिविधि, उत्प्रेरक गतिविधि हो जाएगा। ठीक है, ये उत्प्रेरक गतिविधि का एसआई मात्रक कटाल होता है। स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस यानी धारिता, धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे, धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्रोफी, एंट्रोफी का एसआई मात्रक जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन जो है ये एंट्रोफी का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है इसका ऐसे मात्रक कटाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न विकल्प में से किस विकल्प का एसआई इकाई नहीं होता है, यानी किसका एसआई मात्रक नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं किसका एसआई इकाई नहीं होता है। पदार्थ का मात्रक मोल होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, इसका एसआई इकाई नहीं होता है। ठीक है, ये पदार्थ का मात्रक है मोल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और जो प्रकाश तीव्रता जो है इसका मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, चलिए तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? यानी आपसे जो पूछा गया है किलोमीटर में पूछा गया है, तो कितने किलोमीटर हो जाएगा एक मील बराबर? तो एक मील बराबर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, या 1600 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो 1600 हो जाएगा, और किलोमीटर में पूछे तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा कि किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापते हैं, किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को किस में मापते हैं? तो दोस्तों किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा जूल, ऊष्मा को जूल में मापते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? तो किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री केल्विन, केल्विन किसका मात्रक है? तो ये तापमान का मात्रक है, किसका? तो तापमान का मात्रक केल्विन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। जब आप एक इंच को यानी एक इंच को एक मिनट, एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है?
1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर बराबर होता है? ठीक है, जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो 1 माइक्रोमीटर ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर जो है ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर पूछे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और मीटर में पूछे तो 10⁻⁻6 जो है मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए। तो विद्युत आवेश जो है इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। केल्विन किसका मात्रक है? तो ये तापमान का मात्रक है, केल्विन तापमान का मात्रक है केल्विन। किलोग्राम जो है किसका द्रव्यमान अनुमान है? तो किलोग्राम को यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। कूलाम जो है ये आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो इसका एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। मीटर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ये दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध जो है इसका एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है दोस्तों ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम आवेश का एसआई मात्रक है, कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, जूल किसका एसआई मात्रक है? तो ये कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा। न्यूटन जो है ये बल और भार का एसआई मात्रक है, बल और भार का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई इकाई क्या होता है? इन प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल जो है इसका एसआई इकाई पास्कल होता है, पास्कल होता है। पास्कल को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका एक और मात्रक है? तो ये हो जाएगा दाब का मात्रक, दाब का मात्रक भी पास्कल है। ठीक है, और प्रतिबल का भी मात्रक पास्कल है, और दबाव का मात्रक भी पास्कल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताए थे, तो ये एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो शक्ति का एसआई मात्रक यानी शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं, शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का जो है मात्रक जूल होता है। ठीक है, न्यूटन बल और भार का मात्रक है, पास्कल दाब और दबाव का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो अभी बताए थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसी को पास्कल भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दबाव का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश डैश सूर्य डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो लंबाई मापते हैं वो उसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है दोस्तों यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य तक जो दूरी मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? तो एक
नॉमिकल यूनिट बराबर होता है दोस्तों 1.496 गुने 10 पावर 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुने 10 पावर 11 मीटर, या इसी को हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं और मान 10 पावर 11 सेम रहेगा, यानी 1.5 गुने 10 पावर 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक लाइट ईयर्स यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक लाइट ईयर बराबर क्या हो जाएगा, तो 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर होता है। एक लाइट ईयर बराबर 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर होता है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 गुने 10 पावर 11 मीटर। ये दोनों मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल जो है इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, यानी बल और भार दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, तो यानी न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका एसआई मात्रक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है ये किसका एसआई मात्रक है। तो जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक कैसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका अगर बीमा पूछे तो इसका बीमा हो जाएगा M−L3T−2, M−L3T−2। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध जो है यानी प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोध को ओम होता है और यहाँ पे प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, यानी ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई इकाई है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसका एसआई मात्रक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, गति का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश का एसआई इकाई न्यूटन होता है, यानी किसका मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। दो मान आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी वजन यानी भार और बल यानी वजन और बल दोनों का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी तापमान का एसआई इकाई है, यानी कौन तापमान का जो है वो एसआई इकाई है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो है ये केल्विन होता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट की दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कौन सा एक प्रकार का वो सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि आपसे पूछा गया है, तो सापेक्ष राशि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये समय हो जाएगा, समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, समय एक प्रकार का सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर का मान 1.01 गुने 10 पावर 5 पास्कल होता है। 1.01 गुने 10 पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो है वो किसके बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है ये 1.01325 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा 1.01325 के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी बताए थे कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मात्रक जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मात्रक गलत दिया गया है। ठीक है, आपको गलत निकालना है। तो डेसिबल ये ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट है कि असभ शक्ति, ये शक्ति का इकाई है। शक्ति का इकाई जो है ये असभ शक्ति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नौ संचालन में दूरी की इकाई, नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉप्सन ये उष्मा की इकाई है। तो ये गलत हो जाएगा, डॉप्सन जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक अभी बताए थे, तो भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड अगर बीमा पूछे तो एमएलटी इनवर्स 1 हो जाएगा, एमएलटी इनवर्स 1 जो है ये संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा और ये बीमा हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। ठीक है, बीमा को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो दोस्तों सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व का एसआई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व का इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रदीप्त का माप किसके उपयोग करके की जाती है, प्रदीप्त का माप किसका उपयोग करके की जाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी प्रदीप्त का माप जो है लक्स मीटर से करते हैं, लक्स मीटर से जो है प्रदीप्त का माप करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 पावर माइनस 9 मीटर, 10 पावर माइनस 9 मीटर, या सेंटीमीटर में पूछे तो 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 2 घट जाएगा, 2 घट जाएगा तो ये 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में सेंटीमीटर भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी आपको 10 पावर माइनस 9 मीटर है तो इसमें 100 से गुना कीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 10 पावर 2, 10 जब -9 से +2 घटेगा तो ये 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, मीटर में पूछा है तो 10 पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की पार्शिक इकाई है, पार्शिक जो है किसका इकाई है, तो पार्शिक जो है ये दूरी का एसआई मात्रक है, दूरी का एसआई मात्रक पार्शिक होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नहीं रेडियन है, रेडियन जो है ये कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक है, और स्टेरेडियन जो है ये ठोस कोण का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोणीय विस्थापन कैसे मात्रक, रेडियन हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये ठोस कोण का मात्रक है, ठोस कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है, एक पार्सेक जो है ये किसके बराबर होता है, तो एक पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर जो है 10 पावर माइनस 12 मीटर, 10 पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। एक जूल बराबर क्या होता है, तो एक जूल बराबर जो है 1 न्यूटन मीटर होता है, एक जूल बराबर जो है 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1.6 × 10⁻6 का कोटिमान क्या होता है, यानी इसका कोटिमान आपसे पूछा गया है, तो कोटिमान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहले पावर वाला को इसको छोड़ दीजिए, यानी इसको छोड़ दीजिए पहले। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर इसका मान यहाँ पर जो है इसका मान अगर 3.16 से अगर कम है, ठीक है, यानी इसका मान देखिए कम है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए कम है, इससे तो कम है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान जो है 1 हो जाएगा, या इसी को हम लोग 10 पावर 0 भी लिख सकते हैं, इन 10 पावर 0 का मान ही 1 होता है, यानी इसका जो मान होगा वो 1 लेंगे, यानी इस टोटल का मान कितना लेंगे, तो 1 लेंगे, क्योंकि ये 3.16 से छोटा है। अगर 3.16 से ये बड़ा होगा, मान चलिए कोई संख्या अगर बड़ा हो तो उसका जो मान लेंगे वो मान लेंगे 10 पावर 1, 10 पावर 1 लेंगे, यानी 10 लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो 10 लेंगे, यानी पावर 1 हो जाएगा, और छोटा है तो सिर्फ 1 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मान दिया गया है ये 3.16 से छोटा है। ठीक है, तो ये इस पूरे का मान जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और गुने में कितना है तो 10 पावर 6, तो इसका टोटल मान जो है हो जाएगा 10 पावर 6। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यानी आपको ये मान याद रखना है, 3.16 आपको याद रखना है। अगर इससे छोटा है तो 1 हो जाएगा, और इससे बड़ा है तो 10 जो है 10 से गुना करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक मापन में व्यास 1.308 सेंटीमीटर है, तो इसका सार्थक अंक निकालें। सार्थक अंक निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या को अगर 0 देखते हैं, अगर कोई भी संख्या से पहले 0 है या बाद में 0 है,
तो इस संख्या यहाँ पर जो है जीरो हम लोग नहीं लेंगे, यानी पहले और बाद वाला जो जीरो है इसको छोड़ देंगे, बाकी सभी संख्या को हम लोग सार्थक अंक लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए जीरो है नहीं, अगर रहता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1.308 है। तो 1 2 3 4 ये सभी सार्थक अंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो दाईं ओर जीरो है और ना ही बाईं ओर जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है वो सार्थक अंक ही है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगे समय का कोटिमान क्या है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में लगे समय का कोटिमान क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी 10 पावर 7 सेकंड लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समय लगता है कोटिमान में पूछा गया है, तो 10 पावर 7 सेकंड लगता है, 10 पावर 7 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या हो जाएगा। तो सभी लोग पता है कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10 पावर-10 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे माइक्रोन में पूछा गया है। तो सबसे पहले माइक्रोन का मान कितना होता है, तो माइक्रोन का मान 10 पावर-6 होता है, ठीक है। यानी 1 माइक्रोन बराबर 10 पावर-6 मीटर, लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉम पूछा गया है, तो एंगस्ट्रॉम का मान 10 पावर-10 मीटर होता है। तो इतना पुराने के लिए इसमें 10 पावर-4 से गुना करेंगे, 10 पावर-4 से गुना करेंगे तो ये 10 पावर-10 मीटर हो जाएगा, यानी एक एंगस्ट्रॉम का मान हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोन यानी इसके स्थान पर जो है माइक्रोन लेंगे और ये मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 पावर-4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 10 पावर-4, और इसके स्थान पर जो है माइक्रोन लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 पावर-4 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। ये माइक्रोन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए किसी सार्थक अंकों की संख्या बताइए। यहाँ पे सार्थक अंक जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 10 का पावर है ये इसमें से कोई भी सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि दाईं ओर सारे जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग दाईं और बाईं ओर वाला जो है वो जीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल मान है 0.00237। तो यहाँ पे अगर मान चलिए 5 पावर है तो यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 5 जीरो हो जाएगा। ना तो दाईं ओर वाला जीरो लेंगे, ना ही बाईं ओर वाला जीरो लेंगे, ठीक है। तो बाकी बच गया है 237, ठीक है। तो 1 2 और 3 टोटल जो सार्थक अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, यानी टोटल सार्थक मान जो है यहाँ पे 3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर जो है वो कितना होता है। तो या तो आप 1/1000 भी लिख सकते हैं, या बराबर 0.001 mm जो है लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों में से कोई भी एक मान हो सकता है। तो यहाँ पे बट्टा वाला है, यानी 1/1000 मिमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, या अगर ये नहीं रहे तो 0.001 मिमी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पास्कल जो है किसका मात्रक है। तो पास्कल सभी को पता है, पास्कल जो है दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व समानता इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व समानता इनमें से किसके द्वारा जो है वो मापा जाता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है द्रव्य का विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व मापते हैं। इन द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कि बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं। तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडेला का मात्रक क्या है। कैंडेला का जो है मात्रक क्या है। तो कैंडेला जो है किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक है वो कैंडेला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मिलान करते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये बल का मात्रक हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। कौन शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक नहीं है ये किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है ये किसका एसआई मात्रक है। तो ये विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। जूल पर सेकेंड ये जो है शक्ति का एसआई मात्रक है।
असभ शक्ति भी शक्ति का ही एसआई मात्रक है और वाट भी जो है उस शक्ति का ही मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, यानी कौन ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है, किलोवाट जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट है। बाकी जो है उसमें ऊर्जा का मात्रक है, किलोरी हो गया, वाट सेकंड हो गया और जूल हो गया, ये सभी जो है उसमें ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर है या विभव है, सभी का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर जो है दोस्तों ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, यानी V बराबर आई आर और आपसे R बराबर हो जाएगा यानी V बटे आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ये डायोप्टर होता है, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक, तो ये मीटर हो जाएगा, फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, यानी कौन एक प्रकार का एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी, कैलोरी जो है एक प्रकार का एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा नहीं बेकुरल, इसका एसआई मात्रक बेकुरल होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाँ किसे जूल में मापते हैं, नहीं किसे जूल में मापते हैं, तो दोस्तों ये कार्य और ऊर्जा दोनों को जूल में मापते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे चुंबक फ्लक्स है तो वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, न्यूटन किसके मापन की इकाई है, तो ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 का जो है सारे क्वेश्चन यानी चैप्टर 1 का जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जल्द ही चैप्टर नंबर 2 का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी पहले कंप्लीट हो तो आप लोग थ्योरी लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू का ही सीरीज जो है वो चलता रहे तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 जो है ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो है वन शॉट मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है बता सकते हैं कि कहाँ पर जो है त्रुटि हुआ है या आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय जो है हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक जो है नीचे डाल देंगे। ठीक है, और इस वीडियो का जो है थ्योरी यानी यूनिट एंड डायमेंशन का अगर आप थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, या उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में कर देंगे यानी डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड हो उसका जो है नोटिफिकेशन सभी लोग को मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।